आपको बता रहे हैं कि आसिफ जरदारी जमहूर से इंतकाम लेने लगे हैं। जोड़ तोड़ और भाग दौड़ करके अवाम का फैसला रद्दी की टोकरी तक पहुंचा दिया। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो तमाम तर सूरत हाल कल से हमने देखी है और आज इस पर अदालत की जानिब से समाअत भी हो रही है, क्या रिमार्क्स देंगी आप? देखिए, इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि अदालत जो है वो सही फैसला करेगी। वजह ये है कि ये तो एक इन्होंने तमाशा खड़ा किया हुआ है। इनको पता है कि अवाम इनके साथ नहीं रही। अब अगर अवाम इनके साथ होती तो ये जो 20 इलेक्शन हुई इसमें भी आप ये सोचें कि जो एक सीट वो राजा सगीर ने आपको 12 वोटों के साथ उन्होंने कहा है, वो सीट भी तहरीक इंसाफ ही की थी। वहां भी इन्होंने धांधली की और उसकी वजह से सीट का प्रॉब्लम हुआ। अवाम ने तो अपना इस वक्त मैंडेट दे दिया कि वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं और इसी चीज से घबरा के नून लीग वाले जो हैं और उनके जो वो छानबूरा इकट्ठा किया हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा इस वक्त क्रिमिनल जो है वो आसिफ जरदारी है। इस आसिफ जरदारी ने सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज है, इसने पीपल पार्टी तबाह कर दी। इसने पीपल पार्टी वो पार्टी थी जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी थी और सब सूबों में मौजूद थी, लेकिन इसके आने के बाद वो महदूद होकर रह गई अपना सिंध के लिए। ये एक वो कहते हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। आज शुजात हुसैन ने तो अपना कह दिया कि मेरी तुमके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो मैं अपने ताल्लुकात नहीं खराब कर सकता। तो अब इसके अंदर जब इतने बहुत सारे स्टेट एक्टर्स काम कर रहे हो, अल्लाह ताला खैर रखेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि हमने देखा कि जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन चलाई गई, आवाम को इस तरह से मोटिवेट किया गया कि उनके मसाइल का हल कहाँ पर है, और जब आवाम घरों से बाहर निकले उनके अंदर अवेयरनेस आई और जिस तरह से वोट दिए गए, फैसला आवाम का सबके सामने था और फिर इस तरह से ये सिलेक्शन हो जाना, तो आप क्या समझती हैं कि इसका जो आम इंतखाबात आने वाले हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? मेरा ख्याल है अब तो ये बात समझ जानी चाहिए नून लीग को कि ये जो मर्जी कर ले, जब आम इंतखाबात होंगे तो लोग जो है ना इनको उठा के बाहर फेंकेंगे। इस वक्त आप यकीन जाने, रात इतना गुस्सा था आवाम में कि मैं आपको बता नहीं सकती। बार बार मैं जब लिबर्टी मार्केट पहुंची तो बार बार मुझे वहां से इनका जुबैर वगैरह जो वहां पहले खड़े थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब के, वो कह रहे थे जी लोग जाना चाहते हैं शुजात के घर के बाहर। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाना, उनसे कहिए आप इधर ही रहिए, यही प्रोटेस्ट करें। खान साहब का हुक्म है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हम अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। ना हमारा कोई एहतजाज रोक सकता है, ना ये जो मर्जी होशे हथकंडे करेंगे रोकेंगे। और मैं इस सनाउल्लाह जो है, मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला इसको नेक हदायत दे। इसको इतनी बेइज्जतियों के बावजूद अभी तक समझ नहीं आई कि ये कितनी गंदी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ। लेकिन लोगों को तो बहुत अच्छी तरह एहसास है इस बात का, और लोग जो हैं वो छोड़ेंगे नहीं अगर इसने इसी तरह के अपने होशे हथकंडे जारी रखे। उम्मीद है इंशाल्लाह आज 2 बजे जो समाअत है और उसमें सबको बुला लिया गया है कि एक अच्छा फैसला आएगा जो इंसाफ में मबनी होगा। ठीक है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और आज रही है, उसके हवाले से उनका यही कहना था कि उम्मीद है कि आज अदालत से इंसाफ मिलेगा, एक बेहतर फैसला सामने आएगा। गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ भी हुआ उसके बाद आवाम घरों से बाहर आए और जिस तरह से आवाम ने वोट्स डाले, उससे ये चीज़ वाज़ेह है कि आवाम में शऊर बेदार हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।